आपने आजकल देखा होगा कि YouTube पर एक बहस चल रही है, ईश्वर हैं या नहीं है। मैंने इस बहस को देखा, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा सोचो कि ईश्वर की दी हुई बुद्धि से ये लोग साबित कर रहे हैं कि ईश्वर हैं या नहीं है। ईश्वर ये सब देखकर ना मुस्कुरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे बताइए, हमने ना आदमी को इसलिए बनाया, इंसान को इसलिए बनाया कि चलो ठीक है, संसार के काम धामों को आगे बढ़ाएगा। और ये आदमी तो अब हमारे होने और ना होने पर बहस कर रहे हैं। अब इसको ऐसे समझो जैसे मान लो हमने क्या बनाए, ईश्वर ने हमें बनाया, हम बहस कर रहे हैं। ईश्वर ने हमको बनाने के बाद हम बहस में लगे हैं। उसी तरीके से हमने क्या बना दिए, हमने बनाए हैं अब रोबोट, हमने एआई बना दी है। और याद रखना, कल को यही रोबोट ये कहेगा कि अब इस आदमी की जरूरत क्या है। आने वाले समय में कहेगा। मैंने देखा है, मैं कई रेस्टोरेंट में गया, वहां पर खाना अब आदमी नहीं परोस रहा है, अब रोबोट परोस रहा है। आप उसको कुछ भी बोलिए, वो लेके आएगा। तो एक दिन रोबोट सोचेगा कि भैया एक बात बताओ, सारा काम मैं करूं, इससे जल्दी कर लो, तो फिर इस आदमी की जरूरत क्या है। रोबोट तो सोचेगा ना। आज जिस तरीके से हम ये सोच रहे हैं कि ईश्वर हैं या नहीं है, हम ईश्वर परम सत्ता के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल को वही रोबोट हमारे अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करेगा। और देखिए, मुझे ना एक कहानी याद आ गई, बहुत छोटी सी कहानी है कि कुछ लोग जंगल में गए, उन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा था कि हाथी इतना बड़ा जानवर होता है। एक आदमी ने ना उसकी सूंड पकड़ी। सूंड को पकड़ने के बाद एकदम गांव में लिया तो कहा, भैया हाथी जो है ना वो रस्सी जैसा होता है। फिर एक आदमी ने उसका हाथी का पैर पकड़ा, एकदम जकड़ लिया। गांव में गया, बोला भैया हाथी जो है ना वो तो खंबा की तरह होता है। कहने का अर्थ यह है कि सबका अपना अपना नैरेटिव है। मुझे लगता है कोई गलत नहीं है, सबका अपना अपना नैरेटिव है। और ईश्वर को हम, जो लोग बहस कर रहे हैं, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जो लोग भी बहस करते हैं कि ईश्वर हैं या नहीं है, वो ईश्वर को उतना ही समझ पाए हैं जितना उनकी समझ है। मैं इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात से चिंतित हूं बहुत ज्यादा, कि आने वाले समय में जब रोबोट एआई इंसान से ये सवाल करेगा, करेगा क्योंकि आप सवाल कर रहे हो ना, तो मनुष्य कैसा महसूस करेगा। मुझे लगता है कि जैसे हमारे आज ईश्वर महसूस कर रहे होंगे, उसी तरीके से मनुष्य को समझ में आएगा कि हाय रे, अब हमारी बारी आई है।